मंगलवार को दिल्ली की बीजेपी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में ये बजट पेश किया। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई बीजेपी की सरकार के इस पहले बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने हर वर्ग और हर क्षेत्र का ख्याल रखा। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ जल की आपूर्ति, झुग्गियों के विकास और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में पहली बार यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों ने इस बजट की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक और शानदार बजट बताया। ऐतिहासिक बजट है, शानदार बजट है। मुख्यमंत्री महोदया ने समाज के सभी वर्गों को छूने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है इस बजट का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जल बोर्ड को पानी और सीवर की लाइन के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीडब्ल्यूडी को जो पैसा दिया गया है, इतना फंड कभी नहीं दिया। सड़क बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी को अलग से पैसा दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नए सीएम श्री स्कूल बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर लैंग्वेज लैब स्कूलों में बनाई जाए, उसका भी प्रावधान है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को अलग से ब्रांडिंग के लिए, फिल्म फेस्टिवल लाने के लिए, ये सब फंड मेरे को लगता है एक ऐतिहासिक बजट, समाज के सभी वर्गों को छूने वाला और दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने वाला। पहली बार किसी सरकार ने दिल्ली में मां यमुना के लिए बजट का प्रावधान किया है। 900 करोड़ रुपए का प्रावधान यमुना मैया के लिए। साथ में जल बोर्ड को जो पैसा मिला है वो भी नालों की सफाई और एसटीपी बनाने का है। डिसेंट्रलाइज सीवेज के लिए 40 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है और उसके भी आगे बढ़कर फ्लड डिपार्टमेंट को भी नाले की सफाई का। तो ये सारा जो मिलकर पैकेज है, ये मां यमुना की सफाई के लिए, उनकी निर्मलता के लिए ही है। 1 लाख करोड़ का बजट, 33 दिन में 31% की वृद्धि, इतना बड़ा देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने किया है। हमारी सरकार ने बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट के साथ नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास विजन को और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली के संकल्प पत्र को इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, एजुकेशन में पिछली सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया था, जिसमें से उन्होंने केवल 14,000 करोड़ रुपए के करीब खर्चा किए हैं और इस बार हमने 19,600 करोड़ रुपए के करीब का बजटरी प्रोविजन किया है। इससे न केवल शिक्षा की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए साइंस ऑफ लिविंग और नीव यानी न्यू इरा इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम जैसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का हमने काम शुरू किया है, उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया पूरा बजट रहा है और स्पेशली जो आउटले है 1 लाख करोड़ का, पहली बार दिल्ली के इतिहास में इस तरह का बजट पेश किया गया है। कुछ डिपार्टमेंट्स जहां पैसे की सख्त ज़रूरत थी, उन सभी डिपार्टमेंट्स को एडुकेट फंड्स एलोकेट किया गया है। तो अच्छा बजट है ओवरऑल। आई थिंक हर एक सेगमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक वर्ग का जो है ध्यान रखा गया है। देखिए, ऐतिहासिक बजट है, दिल्ली के भाग्य को बदलने वाला, दिल्ली के विकास की रफ्तार की गति को बुलेट ट्रेन से ले जाने वाला 1 लाख करोड़ का बजट, शानदार ऐतिहासिक बजट हमारे मुख्यमंत्री ने दिया है और दिल्ली के सभी वर्गों का विकास इसमें होगा। झुग्गी झोंपड़ी से लेकर दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तेजी से बढ़ेगा। सियासी कसौटी पर भी बजट को कसा गया। विपक्षी आम आदमी पार्टी ने इसे हवा हवाई बजट बताया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार आर्थिक सर्वे को विधानसभा के पटल पर रखे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो ये एक हवा हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के तथाकथित बजट का कोई भी आर्थिक विश्लेषण में आधार नहीं है और आज जो बजट सदन में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया, उसको देखकर साफ पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण सदन पटल पर क्यों नहीं रखा। अगर इस 1 लाख करोड़ तक के बजट का कोई वास्तव में आधार होता,
अगर सरकार के पास वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर होता, लेकिन नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनके हवाई बजट में से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर हवा निकल जाती, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को पता चल जाता कि फर्जी आंकड़ों के आधार पर, हवाई आंकड़ों के आधार पर ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैलेंज करती हूं कि इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर रखें। इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले पूरे टैक्स के, पूरे रेवेन्यू के आंकड़ों को सदन पटल पर रखें। उससे इस हवाई बजट के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दिल्ली के बजट को निराशाजनक बताया। बिजली के दामों को लेकर कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जो भारतीय जनता पार्टी बात करती थी कि जो पर किलोवाट चार्जेस बढ़ाए गए थे और जिस तरीके से जो हमारा पेंशन ट्रस्ट था, आज भी उसमें 7% चार्ज किया जाता है। आज भी जो है पर किलोवाट जो है, अगर आपके पास 10 किलोवाट का मीटर 10 किलोवाट लोड है या 5 किलोवाट है, तो आपको तकरीबन आज भी 5 किलोवाट पे 550-600 रुपये देने पड़ रहे हैं। 10-1400 रुपये बगैर एक यूनिट खर्च किए हुए। मुझे उम्मीद थी कि ये सरकार जितनी संवेदनशीलता की बात कर रही थी कि यही कुछ राहत देगी, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके की संकेत मिल रहे हैं, दिल्ली वालों को फिर बिजली जो है उसके टैरिफ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि डीआरसी सुनवाई कर रही है। और मैं समझता हूँ जितना पैसा डिस्कॉम्स को दिया गया है, जो मोनेटाइज किया गया था अमाउंट 27,000 करोड़, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो उसमें कुछ नहीं किया। उसका क्या रोड मैप है, किस तरीके से उसको करेंगे, और जो पैसा वसूला गया दिल्ली के लोगों से उसका क्या करेंगे, डिस्कॉम से हिसाब लेंगे। ख़ास तौर से जो 200 यूनिट बिजली फ्री है उसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। और मुझे उम्मीद थी कि दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए इस तरह के कोई कदम उठाएंगे। ना जो राशन कार्ड्स हैं उसकी कोई डिटेल योजना दी गई कि आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 50 लाख लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। और मुझे उम्मीद थी कि इस पर कुछ किया जाएगा, लेकिन बड़ी निराशा हुई बजट को देख। दिल्ली के बजट को लेकर पार्टी लाइन के हिसाब से नेताओं की प्रतिक्रिया भले अलग अलग देखने को मिल रही हो, लेकिन इसके जरिए राजधानी की सूरत बदलना रेखा गुप्ता की सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा।